मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं जानकारी देने के बाद अगर आप वहां तक पहुंचे तो यकीन मानिए आज वीडियो के अंत तक आपकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। हमारे तथाकथित आजाद भारत में 1000 में से 34 बच्चे अपने मां के ही पेट में इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनकी मां भूखी होती है। इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आजाद भारत में 19 करोड़ से ज्यादा लोग जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं वो हर रोज भूखे पेट सोते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ये बात क्यों कर रहा हूं, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। विषय शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न इंडिया परिवार किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है और हो सकता है ये वीडियो काफी लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि अगर आप सरकार की बड़ाई करते हैं तो आप अंधभक्त हो जाते हैं और अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो आप चमचे हो जाते हैं। तो हम ना तो चमचे की श्रेणी में आते हैं ना अंधभक्त की श्रेणी में आते हैं। फैक्ट्स और फिगर, ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर मैं हमेशा बात करता हूं और यहां पर सिर्फ उसी की बात होती है जो देश की बात करता है। तो आइए थोड़ा सा देश के बारे में बात कर लेते हैं, अपने नेता और अपनी राजनीतिक पार्टी को पीछे छोड़कर। जैसा मैंने बताया 1000 में से 34 बच्चे सिर्फ अपने मां के पेट में इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि वो भूखी होती है। 19 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हर रोज रात को भूखे सोते हैं इस तथाकथित आजाद भारत में। आज इसी प्रकार की एक रिपोर्ट 2021 में हमारे सामने आई है जिसे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 की रिपोर्ट का नाम दिया गया है। ये अजीम प्रेम जी की एक यूनिवर्सिटी है, इनकी ये रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं ताकि सभी लोगों को मिले। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट की पीडीएफ मैं वहां पर डालूंगा। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बात की गई है कि एक साल में कोविड-19 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ा है, वो पहले क्या थी, अब क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकती है। इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, वो ये सामने आया है कि कोविड-19 की वजह से 23 करोड़ लोग, या मैं कहूं 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। हमारी नजर में गरीबी रेखा की हो सकता है सिर्फ एक ही परिभाषा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, मेरे पास ये भी आंकड़े हैं, सरकार की नजर में गरीबी रेखा की कई परिभाषाएं हैं। एक कमेटी जो अनूप सत्यापति कमेटी थी, उसने ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति हर रोज के 375 रुपए कमाता है, मतलब महीने के लगभग 9,800 रुपए कमाता है, ये मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मतलब 4 लोगों की एक परिवार की बात कर रहा हूं, अगर वो 9,800 रुपए कमाता है तो वो इस जो है नेशनल मिनिमम वेज पॉवर्टी लाइन में आएगा। वो गरीब नहीं होगा, वो इस नेशनल मिनिमम वेज पॉवर्टी लाइन में आएगा। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग होते हैं जो महीने के 1000 से 1500 रुपए कमाते हैं। और इसके बाद भी एक गरीब होता है जिसको शायद हम में से कोई नहीं जानता, जिनको सरकार कहती है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। वो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस देश में। कहने की बात है, अगर हम मोटे मोटे आंकड़े को ले तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज भारत में सरकार ये कहती है कि गरीबी रेखा से नीचे है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में आंकड़े कितने सच होते हैं और कितने झूठ। फिर भी हम सरकार की बात मान लेते हैं कि 30 करोड़ लोग, और कोविड-19 की वजह से 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अजीम प्रेम जी की इस रिपोर्ट में स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया में यह कहा गया है कि महिलाओं ने ज्यादा नौकरियां खोई हैं पुरुषों के मुकाबले। इस रिपोर्ट में यहां तक भी कहा गया है कि आधे 50% लोगों ने जो सैलरीड थे, मतलब जिनको एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी पक्की नौकरी थी, जिनको सैलरी मिलती थी, वो अब अनसैलरीड वेजेस पर आ गए हैं। मतलब ठेकेदारी टाइप में कोई नौकरी कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति
स्किल्ड लेबर को छोड़कर, मतलब अपने स्किल्ड काम को छोड़कर अनस्किल्ड काम कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी रेहड़ी लगा रहा है। इस कोविड 19 के दौरान जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं वो गरीब ही हुआ है। अमीरों की अगर हम मार्केट देखें तो आज भी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, और स्टॉक मार्केट में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाला पैसा नहीं लगाता, उसमें छोटा मोटा खोखा दुकान चलाने वाला या हमारे आसपास जो सब्जी बेचता है वो उसमें पैसा नहीं लगाता, उसमें अमीर ही पैसा लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा इस कोरोना के दौरान जो इफेक्ट हुआ है, जो प्रभावित हुए हैं वो गरीब हुए हैं, और इन्हीं गरीबों के ऊपर ये रिपोर्ट आई है। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को भाषण लगे, लेकिन मैं फिर भी ये बात करूंगा क्योंकि मुझे खुद को जवाब देना है कि जब गलत हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। उस समय मैं संतुष्ट होऊंगा कि मैंने आवाज उठाई थी। लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, लोग आज भी तड़प रहे हैं। इसी कोविड 19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो लोगों ने लोन लिए हैं, और ये लोन वो माल्या वाले लोन नहीं है, ये लोन है किसी पड़ोसी से, किसी जानकार से 2,000 रुपए 5,000 रुपए ले लेना ताकि उनके बच्चों को रात को रोटी मिल सके, वो भूख से न मरे। रिपोर्ट में यहां तक भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इस काल के दौरान, इस एक साल के दौरान लोगों ने अपने घर के सामान तक बेचे हैं, और अपने घर में खाने का सामान भी कम लेकर आए हैं। मतलब खाना भी उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि आज उनके पास ना तो नौकरी है, ना कोई कमाने का साधन है, जिसकी वजह से उन्हें ये डर है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब वही है कि वो हर रात को भूखे सोते हैं ताकि अगले दिन के लिए कुछ खाने के लिए बच जाए। कहां पर समस्या है? अनेकों ये सरकार की योजनाएं चलती हैं, मनरेगा चलती है, ये चलती है, वो चलती है, बात करेंगे उन पर भी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग हैं जो सरकार की बड़ाई करते हैं तो वो ये कह देंगे कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है, और अगर कोई कांग्रेस वाला है तो वो ये कह देगा कि अब सरकार में जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की भी पूर्ति नहीं कर रहा है। लेकिन समस्या एक दूसरे को गाली देने से नहीं निपटेगी। हम क्या कर रहे हैं, समस्या यहां पर भी आती है। मंदिरों गुरुद्वारों ने अपनी क्षमता अनुसार लोगों को बड़ा दान दिया। दान मतलब लोगों को खाना खिलाया। जो माइग्रेंट्स वर्कर से, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब से वापस यूपी बिहार जा रहे थे पिछले साल, उनकी खूब मदद की। सरकारी व्यक्तियों ने सिर्फ और सिर्फ उस समय क्या किया हम सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में आगे भी कई चीजें हैं, मैं इसलिए चाहूंगा कि ये रिपोर्ट इस वीडियो के बाद समझने के बाद एक बार टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर इस रिपोर्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर ले। 236 पेज की ये रिपोर्ट है जिसमें पूरा लिखा गया है। महंगाई जो इस दौरान भी बढ़ रही थी वो अब भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, और इसका असर उन्हीं लोगों पर पड़ा जिनका गरीबी रेखा से नीचे थे या लोअर मिडिल क्लास थे, मतलब गरीबी रेखा से मामूली से ऊपर थे, कैसे भी गुजर बसर करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे। अनेकों वीडियो आई हैं पुलिस वालों की लात मारते हुए, ठेले को लात मारते हुए, उस खोखे के दुकान को जो बेचारा बुजुर्ग अपनी जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कोई सी वीडियो में किसी पुलिस वाले को किसी मॉल में घुसकर दबंगई करते हुए। सारा गुस्सा साहब गरीबों पर ही आता है, और ये बीमारी भी गरीबों को ही तड़पा रही है, भूखा मार रही है। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार विफल थी, सरकार विफल है और सरकार विफल रहेगी। क्या 1 साल से सरकार को नहीं पता था कि इस महामारी की जब सेकेंड वेव आएगी तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो 1 साल से सरकार कर क्या रही थी, क्या तैयारी कर रही थी? हो सकता है मेरी बात काफी लोगों को बुरी लगे, लेकिन मुझे या मॉडर्न इंडिया परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 70 साल से जो सरकारों ने किया वो भी किसी के सामने नहीं छुपा हुआ है। अगर तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती तो शायद आज की सरकार को मदद मिल जाती, और आज की सरकार के पास भी संसाधन हैं। जिस भारी कमी से हम गुजर रहे हैं वो कमी नहीं होनी चाहिए। पीएम केयर रिलीफ फंड में एक बार की आग्रह से लोगों ने हजारों करोड़ रुपए दान कर दिए। वो अब कहां जा रहे हैं, कहां नहीं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि जितनी भारी कमी अब चीजों की हो रही है उतनी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। खैर छोड़िए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हो सकता है आपके लिए कोरोना उस दिन बंद हो जाए जिस दिन इसके केसेस कम आने
शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन 23 करोड़ या मैं कहूं 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ये कई साल तक रहेगा और इनके पेट में दर्द बना रहेगा जब तक उस पेट में रोटी नहीं जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस कोरोना के बाद आप अपनी ब्रांडेड वैल्यू को छोड़कर इन लोगों की मदद शुरू कर देना, क्योंकि ये हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे ही कहीं भाई बंधु हैं। इसके अलावा कोई भी चीज इन लोगों को बचा नहीं सकती है मरने से। जैसा मैंने कहा 1000 में से 34 बच्चे मर जाते हैं मां के पेट में ही भूखमरी की वजह से। 19 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं इस देश में। कोई मॉल वाला भूखा नहीं सोता है, भूखा वही सोता है जो रेहड़ी वाला होता है, भूखा वही सोता है जो हमारे घर के आसपास, कॉलोनी के आसपास 2-4 सब्जियां फुटपाथ पर रखकर बेचने की कोशिश करता है, वही भूखे सोते हैं और वही भूखमरी के कारण मरते हैं। ये समस्या भी खत्म नहीं होने वाली है, ये पहली और आखिरी समस्या नहीं है, ये आगे भी आएंगी, बढ़ेंगी। लोगों को मरने से आप ही बचा सकते हैं। मेरा सीधा सीधा एक ही निवेदन है कि मॉल और ब्रांडेड चीजों को छोड़िए और जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि जब भी मदद की जरूरत होती है तो ये ही खड़े मिलते हैं। कोई भी मॉल वाला, कोई भी ब्रांडेड मैकडी, पिज्जा हट, कोई भी कोरोना के समय सामने नहीं आया, कितनों ने दान दे दिया। तो मेरा दोबारा से यही निवेदन है कि एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको पता चले कि कितनी गहरी साजिश हो रही है और कितने बड़े लेवल पर समस्या है। और इस समस्या का निवारण यही है कि हम अपने लोगों का साथ दें। अगर कोई सब्जी बेच रहा है तो मॉल में न जाकर उससे सब्जी खरीद लें। अगर कोई रेहड़ी पर कोई सामान बेच रहा है तो उसको खरीदें। यही समस्या का हल है। इसके अलावा हम इनकी मदद और भी काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।